अब बात आती है स्टेप की कि ऐसे कौन से स्टेप होंगे जिनसे मैं यूज करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा जो एक्टिव सेल्स हैं तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, गुजरात, है ना, साइबर सेल, दिल्ली है पर वो आपको ओके में, क्योंकि दिल्ली की जो साइबर सेल है वो आपको रिप्लाई भी करती है और ओके कर देती है। राजस्थान, है ना, राजस्थान के अलावा अगर जो किसी और ऐसी एक्टिविटी जैसे साउथ वाली हैं वहाँ पर, या फिर वेस्ट बंगाल की हुई, असम की हुई, है ना, वहाँ पर क्या चैलेंजेज आता है, आप उनके साथ जो आपके आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपका बैंक में जाएंगे, आप बैंक आपको पूरी डिटेल बताएगा कि इस साइबर सेल से मुझे नोटिस मिला है, इस पर्टिकुलर नोटिस के कारण हम लोगों ने आपका अकाउंट होल्ड किया है और ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, आपको वहाँ पर आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर दिया जाता है। अब दो चैलेंजेज यहाँ पर भी आते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेस पर तो एक कंप्लेंट जनरेट होगी जिसको देख के ये पर्टिकुलर पता लगा सकते हो कि आपका एक्चुअली प्रोसेस या किस वजह से होल्ड हुआ है, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और XYZ। जो आपका आईओ होगा, अगर उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन एक चैलेंजेज ये भी आता है कि जो लैंग्वेज बैरियर है, यानी कि वेस्ट बंगाल हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ, आप उनको अपनी लैंग्वेज में बात कर नहीं सकते, वो नहीं समझ पाएंगे, उनकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे, तो आपको एक नेटिव प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है या आपको ऐसा मेथड चाहिए होता है जिससे आप कम्युनिकेट करके हेल्प कर पाएँ। तो अगर आपका कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज यू कैन हायर ए प्रोफेशनल। पहले आप कोशिश कीजिए, जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है, देखिए बैंक का रोल इतना है कि उनको किसी साइबर पर्टिकुलर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, उनकी लीगल टीम ने आपका अकाउंट लीन या होल्ड कर दिया या फ्रीज कर दिया। होल्ड और फ्रीज सिमिलरली सिनोनियम से, पर कई बार होल्ड आता है, कई बार फ्रीज आता है। लीन डिफरेंट है। लीन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया, वो आप पैसा नहीं निकाल सकते, रेस्ट आपका अकाउंट एक्टिव है, आप इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स, यूपीआई सब यूज कर सकते हैं। जब हम होल्ड या फ्रीज होने की बात करते हैं, दैट्स मीन्स कि आप ना तो अपना यूपीआई यूज कर सकते हैं, ना ही आपका अब एटीएम या कुछ और, आपका डेबिट पूरा फ्रीज कर दिया, आपका अकाउंट को होल्ड लगा दिया, तब तक उनको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उस ही अथॉरिटी से नहीं मिलेगा, तब तक वो अनफ्रीज नहीं करेंगे या अनहोल्ड नहीं करेंगे। तो पहला प्रोसेस तो मैंने बताया कि अगर लैंग्वेज बैरियर है तब आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपरली एक मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर साइबर सेल के जो मेल बैंक ने दिए CC2 करने के बाद, CC उनकी अथॉरिटी को करने के बाद। उसमें भी एक चैलेंजेज आता है। पहला चैलेंजेस तो हमारा आईओ फ़ोन नहीं उठा रहा, सेकंड हमारा उठा रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर है, थर्ड हमारा क्या है कि अगर हमने मेल डाली तो उसका रिप्लाई नहीं आता। देखिए, रिप्लाई ना आने का ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई पर्टिकुलर उनकी जाति दुश्मनी है। कई बार आज अब देखोगे जैसे जैसे इंटरनेट यूज का बढ़ रहा है यूजेज, वैसे ही क्राइम भी बढ़ रहा है। बंदे कम हैं, काम पर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो भी क्या करते हैं कि कहीं रिपोर्टिंग में होंगे, कहीं कोर्ट में जाएंगे, कहीं सुपीरियर की मीटिंग में होंगे, कहीं एसपी साहब को रिपोर्ट करना, या एसपी साहब को होंगे तो ऊपर रिपोर्ट करना, कहीं और रेगुलर बेसिस की मीटिंग, प्लस साइबर के अलावा और भी टास्क होंगे। उन केसों में रहने की वजह से मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी कॉल ना अटेंड कर पाएँ, या जब कर पाएँ जब वो इतना टाइम ना दे पाएँ, तो आप एक मेल उनको ड्राफ्ट करेंगे जिसमें आप अपनी पूरा चिट्ठा लिखेंगे कि मेरे साथ ये हुआ, जब मैं गया मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये था, मेरे ये चैलेंजेज हैं। अब चैलेंजेज में आएगा क्या, USDT क्यों करा, या गेम क्यों खेला, सस्पिशियस से क्यों मंगाया, अगर इनोसेंट हो किसी लेन में गया तो क्यों हुआ, ये सब चीज़ें एक अलग सेकंड मुद्दा है। पर पहला तो ये है कि भाई आपका कम्युनिकेशन बैरियर ना आए। जैसे कि अगर आपसे बात करते हैं कि फ़ोन का, तो लैंग्वेज बैरियर रिमूव हुआ, सेकेंड मेल डाल दी, थर्ड अगर मेल का भी रिप्लाई आपको 4 से 5 दिन में नहीं आता या मैक्सिमम वीक में नहीं आता, तब आपको एक रिमाइंडर मेल फिर से उनको वापस डालना है और रिमाइंडर 3 डालना है। जब आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं तो उसमें रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 भी डालें, ठीक है। उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता कि सर अब तो महीना होने को चल दिया, हमने तो मेल भी कर दी, हमने तो आईओ को व्हाट्सअप भी कर दिया, आईओ को कॉल भी कर दिया, बात भी हो गई, समझ में नहीं आया, बात हो गई तो समझ में भी आया, तो उनका रिप्लाई था कि देखते हैं, या उठाते ही नहीं है फ़ोन। तो ये 2-3 चीज़ों में अगर यहाँ पर स्टक हैं तो ये ऑप्शन है। उसके बाद भी नहीं होता तो थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, कोरियर लेंगे। कोरियर मतलब एक पूरा प्रॉपर तरीके से एनवलप में सारी चीज़ें अपना प्रिंट आउट निकाल के अपना एप्लीकेशन लगाएंगे, और जो आपके बैंक ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है साइबर सेल की, उनको वहाँ पे कोरियर कर देंगे,
ठीक है, एक कॉपी एसपी साहब को कर देंगे और जो कुरियर की रिसिप्ट है उसको रख लेंगे। होगा क्या, इन केस फ्यूचर में अगर आपके पास कोई ऐसे चैलेंजेज या कोई केस बनता है या पुलिस इन्वेस्टिगेट करके आपसे पूछती है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि सर यस, मुझे तो पता नहीं था, इस वजह से मेरे पास हुआ, पर मैं इसको अनफ्रीज कराने के लिए ये एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी विक्टिम हूँ। तो उस केस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। रेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर इन दो पे भी नहीं आया तो थर्ड आप कोई वहाँ पर अपना एडवोकेट भेजकर या कोई फ्रेंड से उसको भी भेजकर, या अगर आपको लगता है कि खुद जा सकते हैं तो आप जाकर वहाँ पर उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कोई प्रोफेशनल या एडवोकेट आप हायर करके वहाँ पे भेज लें, क्योंकि वो आपको लीगल मेथड, उसके तौर तरीक़ों को अवेयर रहेगा, वो उसको पता है कि किस तरीके से करना है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बेस्ट योर चॉइस कि खुद जाएँ, फ्रेंड्स को भेजें कि एडवोकेट को भेजें। अब ये 3-4 स्टेप में पहले तो 40-50% पहले स्टेप से ही ख़त्म हो जाती है प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप मैंने फिर भी बताया, कुछ लोग फिर भी 30-20% में रह जाते हैं। और जो थर्ड वाले हैं, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं कि आपका एडवोकेट भी लोकल वहाँ पे जाकर डिस्कस कर रहा है, तो मामला तो लगभग सॉल्व है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या चाहिए, वो क्या डिस्कस करते हैं, वो केस टू केस वेरी करता है। 3 से 4 मेथड और हैं, यहाँ पे भी जाने के बाद नहीं होता, तो उसके लिए जो पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वो आप देख लेना, वो 3-4 मेथड वहाँ पे रोल करते हैं। ये सिंपली कॉमन जो मैक्सिमम यूजर फेस कर रहे हैं या जिनके अकाउंट अनफ्रीज हुए हैं, जिनको मैक्सिमम चैलेंजेस आ रहे हैं, ये 2-3 चैलेंजेस आते हैं जिसका मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में नंबर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर सैटरडे फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आएगा तब आओ और लाइव पूछो। लाइव वीडियो मैं इसलिए चैनल पे नहीं डालता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि ये वैसे नॉर्मल तो हम बना नहीं रहे किसी चीज़ के लिए। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि साइबर क्राइम क्या है और वो कैसे सेफ रह पाएँ, ठीक है। बाकी कोई ऑब्जेक्टिव इस चैनल का ऐसा खास है नहीं। कोशिश मैं करता हूँ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि इतना डेली बेसिस पे ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रेगुलर 1-to-1 कॉल करके बहुत डिफिकल्ट है।